Hello friends. First of all, we are accepting your love and appreciation with open heart. आपके मन में भी जैनिज्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लाइक धर्म क्या है, सोल है या नहीं, तीर्थंकर क्या होता है, तीर्थ किसे कहते हैं, धर्म के कितने टाइप्स है एंड लिस्ट गोज ऑन। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने प्रीवियस वीडियो में चैरिटी को समझा था। आज हम चैरिटी को थोड़ा डीपली से समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यह है कि चैरिटी होता क्या है। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में धर्म के टाइप्स को समझा था कि धर्म कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट दान, सेकंड सील, थर्ड तप और फोर्थ भाव। आज इन चारों टाइप्स में से हम दान को इंडिविजुअली थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। दान कहते किसे हैं, चैरिटी होता क्या है। जब हम हमारे पोजेशन की कोई चीज़ हम पर या दूसरों पर फेवर करने के लिए किसी को देते हैं तो वो चैरिटी कहलाता है। ओके, यू डिफाइन द मीनिंग ऑफ चैरिटी, बट आई हैव डाउट। दान या तो गरीब को देते हैं या मंदिर में देते हैं, पर इसके अलावा भी और कोई दान होते हैं क्या? जैन धर्म में दान के मेन दो पार्ट बताए गए हैं। फर्स्ट द्रव्य दान, सेकंड भाव दान। द्रव्य दान किसे कहते हैं, जब हम कोई भी चीज़ ऐसी दे जिसे हम छू सके तो वो द्रव्य दान कहलाता है, खाना पीना एक्सेट्रा। भावदान क्या होता है कि जब हम हमारा नॉलेज, हम हमारी एडवाइस किसी को दे अच्छी के लिए तो वो भावदान कहलाता है। द्रव्य दान के भी 8 टाइप्स हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे फर्स्ट अनुकंपा दान। यूजुअली ये दान हम सब करते हैं। गरीब को या बेजुबान जानवर को जब हम कोई भी खाने की, पीने की या फिर कपड़े, पैसा कुछ भी देते हैं तो वो अनुकंपा दान कहलाता है। सेकेंड संग्रह दान, मतलब नेचुरल डिजास्टर के वक्त पर, चाहे वो केरल में बाढ़ हो, कोविड का टाइम हो, अर्थक्वेक हो, उस वक्त सरकार या हम जैसे लोग जब हमारी कलेक्ट की हुई चीज़ें, चाहे वो राशन हो गया, चाहे वो कपड़े हो गए, वो नीडी को देते हैं तो वो संग्रह दान कहलाता है। थर्ड भय दान, जब हम किसी के डर से कोई दान करते हैं, जैसे हमने पुलिस के डर से हमने उनको ब्राइब कर दिया तो वो भय दान हो गया। फोर्थ लज्जा दान, मतलब किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा ना लगे या हम लोगों के सामने कैसे दिखेंगे ये सोचकर अगर हम कोई दान करते हैं तो वो लज्जा दान। उसके बाद फिफ्थ गर्व दान, हम हमारे ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कोई दान करते हैं, पब्लिसिटी के लिए कोई दान करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कोई दान करते हैं तो वो गर्वदान कहलाता है। सिक्स्थ अधर्मदान। अधर्मदान यानी जब हम ऐसे व्यक्ति को दान करें जो पूरे दिन पाप कर्म में, खराब कामों में डूबा हुआ रहे, वो अधर्मदान कहलाता है। सेवेंथ सुपात्र दान। सुपात्र दान यानी जब हम साधु साध्वी भगवंतों को दान देते हैं, गोचरी देते हैं, उनको जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो देते हैं तो वो सुपात्र दान कहलाता है। 8 प्रत्युपकार दान, मतलब जिन लोगों ने हमारे पर फेवर किया है ऐसे लोगों को दी जाने वाली चीज़ों को प्रत्युपकार दान कहलाता है। और भावदान में जब हम कोई भी नीडी, जब हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं या कहीं पे भी हम हमारे ज्ञान को, हम हमारी एडवाइस को किसी को देते हैं तो वो भावदान कहलाता है। सो आपने बोला कि हम चैरिटी करते वक्त दूसरों को और खुद पर फेवर करते हैं, पर ये कैसे होता है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट? जब भी हम दान देते हैं, चैरिटी करते हैं, तो उसमें हम खुद पर और दूसरों पर फेवर करते हैं। इसके भी 2 कंपार्टमेंट है। इसको हम थोड़ा इजी वे में समझते हैं। अगर हम किसी को चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, तो हम खुद पर फेवर कैसे करते हैं। मेन फेवर खुद पर ये होता है, हम हमारे कर्मों को, हम हमारे डिड्स को डिस्ट्रॉयड करते हैं, कर्मों की निर्जरा करते हैं, ये हम हमारे पे मेन फेवर करते हैं। सेकेंडरी फेवर ये होता है कि हम हमारे सोल के अंदर क्वालिटीज़ को डेवलप करते हैं।
सेटिस्फेक्शन, काइंडनेस, धीरे धीरे ग्रेजुअली करके ये सारी क्वालिटीज़ चैरिटी के थ्रू हमारे अंदर डेवलप होने लगती है। हम देना सीखते हैं, हम सिर्फ खुद के बारे में ना सोचते हुए दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। तो इस तरीके से हम सबसे पहले खुद पे फेवर करते हैं, सेकंड हम दूसरों पे फेवर करते हैं। दूसरों पे फेवर इस तरीके से करते हैं कि फर्स्ट वो भी हमसे इंस्पायर होकर, हमसे दान लेकर हमसे इंस्पायर होते हैं, और उसके बाद वो भी अपने कर्मों को, अपने डीड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, कर्मों की निर्जरा करते हैं। और सेकंड उनको ये फेवर मिलता है कि जो चीज़ की उनको ज़रूरत होती है वो चीज़ उन्हें मिल जाती है। इस तरीके से चैरिटी करते वक्त हम खुद पर और दूसरों पर फेवर करते हैं। आपने इतने सारे चैरिटी के टाइप्स बताए, बट हम अपनी मेहनत की कमाई को दूसरों पर खर्च क्यों करें? हम हमारी मेहनत की कमाई जब दूसरों पर खर्च करते हैं चैरिटी के थ्रू, तो कहीं ना कहीं हमारी नज़र खुद से हटकर दूसरों पे जाती है। कि पहली चीज़ हम परमात्मा का ग्रेटिट्यूड करते हैं कि परमात्मा हम कितने लकी है कि हमारे पास आपने इतनी पावर दी है कि हम किसी की हेल्प कर सकें। सेकंड चीज़, जब हम चैरिटी करते हैं तो यूजुअली हम धीरे धीरे हमारे सोल के अंदर क्वालिटीज़ को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से हम क्वालिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं, हम सेल्फलेसली होकर चैरिटी करना सीख रहे हैं। और ये सारी क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए, हमारे कर्मों को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम चैरिटी करते हैं। और इसीलिए चैरिटी का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हर जगह है। Okay, now I understand why charity is so important. But now I want to know some of great example of people who have donated in these types. ओके, सो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम एक एक करके एग्जाम्पल को लेते हैं। फर्स्ट हम अनुकंपा के दान में हम एग्जाम्पल को लेते हैं। अनुकंपा के दान में जैसे कि भारत के बहुत सारे NGOs हैं जो गरीबों के लिए, बेजुबान जानवरों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो खड़े हैं और जो गरीबों के लिए कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सुपात्र दान के तो कितने सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर सुपात्र दान करते हुए तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करने का सबसे उत्तम उदाहरण है, बेस्ट एग्जाम्पल है रेवती श्राविका, जिन्होंने सुपात्र दान करते हुए तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया। इसके अलावा सालिभद्र, जिन्होंने इतनी रिद्धि को प्राप्त किया सिर्फ सुपात्र दान से। उसके बाद श्रेयांश कुमार, जिन्होंने परमात्मा ऋषभदेव का पालना करवाया। चंदन बालाजी, जिन्होंने भगवान महावीर को सुपात्र दान दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सुपात्र दान के हैं। इसी तरीके से भावदान में 24 तीर्थंकर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दान करते हैं। साधु साध्वी जी भगवान सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दान करते हैं। तो इस तरीके से हमने द्रव्यदान के और भावदान के अलग अलग एग्जाम्पल्स को डिस्क्राइब किया है। I really appreciate that you explained the real meaning of charity in very simple language. If you like our effort and hard work in this, please like the video, share to your dear ones, subscribe our channel Peace by Positivity। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।